हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इम्यूटेबल क्लास किस तरह से क्रिएट की जाती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूटेबल क्लासेस क्या होती हैं और कैसे डिजाइन की जाती हैं और कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इम्यूटेबल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनका अगर एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसको फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये क्लास की प्रॉपर्टी होती है। क्लास में आपको कोड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट का इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वो अगर एक बार इनिशियलाइज हो गए तो फिर आप उन वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्ट्रिंग क्लास है। अब अगर आप स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कोई आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जैसे आपने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया S1 और आपने एक वैल्यू उसमें स्टोर कराई हेलो, तो ये जो हेलो है, जब ये S1 में स्टोर होगा तो S1 जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप अगर S1 में कोई चेंजेस करेंगे तो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। जैसे आप लिखेंगे S1 डॉट टू अपर केस, तो S1 के अंदर जो वैल्यू है ना हेलो, वो अपर केस में कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आ गया? तो स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल एग्जाम्पल है। अगर आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी कि आप अपनी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करिए। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि एक मैं क्लास लेना चाहूंगा ABC और इस क्लास को मुझे इम्यूटेबल क्रिएट कराना है, तो सबसे पहला आप इसके आगे फाइनल लिखिए। क्लास फाइनल डिक्लेयर होनी चाहिए। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इसके अंदर जो भी आप फील्ड यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल आप इसके अंदर लेंगे वो आपके प्राइवेट फाइनल होने चाहिए। जैसे कि यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फाइनल वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल फाइनल होना चाहिए। इंटीजर वेरिएबल जैसे आपने लिया x। ओके, चलिए। फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट, आप यहीं के यहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जितने भी फील्ड होते हैं ना इम्यूटेबल क्लासेस के, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किए जाते हैं। इसलिए आपको एक यहाँ पर पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो आपके इस वेरिएबल x को इनिशियलाइज करेगा। लीजिए, तो आप यहां लिखेंगे दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फाइनल क्लास, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी, वेरिएबल प्राइवेट फाइनल होना चाहिए। प्राइवेट फाइनल वेरिएबल है हमारा x। सेटर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। फाइनल क्लास के अंदर जो सेटर मेथड है वो डिक्लेयर नहीं होते, गेटर होते हैं। गेटर होंगे, सेटर नहीं होंगे। इसलिए यहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है? तो आप यहां पर गेटर बनाएंगे, तो आपने जैसे यहां पर बनाया पब्लिक रिटर्न टाइप इंट गेट एक्स, ये इसका गेटर बनाया और इसमें आपने रिटर्न करा दी एक्स की वैल्यू। लीजिए, तो ये हो गया आपका गेटर। तो सेटर नहीं है इसमें। ठीक है? सेटर जो है वो इम्यूटेबल क्लासेस में नहीं होते हैं, क्योंकि सेटर का काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल को मॉडिफाई करना, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफिकेशन नहीं होती। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी इम्यूटेबल क्लासेस अगर आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सेटर डिक्लेयर नहीं करने, गेटर आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक है? वैल्यू को सेट करने का काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट जो है ना यहाँ पर, वो है आपका डिफेंसिव।
ये चौथा जो पॉइंट है, अगर आप एक फाइनल क्लास यानी कि इम्यूटेबल क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो अपने आप में म्यूटेबल है, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल डिफेंसिव कॉपी बनेगी। डिफेंसिव कॉपी का मतलब ये हो गया, मान के चलिए कि आप इस क्लास के अंदर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अब आप इस लिस्ट के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर की है, ठीक है, अभी लिस्ट आपका रेफरेंस टाइप होगा ना, ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एबीसी है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, आपने एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ओबी, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो ये लिस्ट जो है डिफेंसिव होगी। वो डिफेंसिव कॉपी जो है उसका मतलब ये होता है कि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट अगर एक्सटर्नली चेंज किया जाएगा, अगर इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नली कोई चेंजेस किए जाएंगे, तो वो चेंजेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट है उसमें वो चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, एक्सटर्नल लिस्ट बनाई, ठीक है, एक्सटर्नल लिस्ट है ये, इस लिस्ट को आपने इस ऑब्जेक्ट की लिस्ट में स्टोर कराया। अब आप बाद में अगर इस कॉपी में चेंजेस कर रहे हैं तो वो इस ऑब्जेक्ट की कॉपी में, इस वाली लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे, इसे कहते हैं डिफेंसिव कॉपी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकली सिंपल एग्जांपल समझाते हैं इम्यूटेबल क्लास का, ठीक है, फिर आपको डिफेंसिव कॉपी कराएंगे। चलिए सबसे पहले इंप्लीमेंट कराते हैं एक सिंपल एग्जांपल। देखिए आपने एक क्लास डिक्लेयर करी एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया है नेम, ठीक, और एक इंटीजर टाइप एम्प्लॉय आईडी। अब आप चाहते हैं ये क्लास मेरी इम्यूटेबल क्लास बने, तो सबसे पहले आप क्या करें, पहली प्रॉपर्टी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करें। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको प्राइवेट डिक्लेयर करिए, जिससे कि ये वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल ना हो, ठीक है, साथ में फाइनल डिक्लेयर करिए। ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक एक करके इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करा, दूसरी प्रॉपर्टी वेरिएबल्स को आपने फाइनल डिक्लेयर करा, साथ में प्राइवेट। अब देखिए ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। देख ली एरर हट गई ना, लेकिन मुझे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूंगा। तो पहला वेरिएबल ले लिया आईडी, दूसरा एक लोकल वेरिएबल ले लिया नेम। अब यहाँ पर दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके। चलिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का जो तरीका है वो केवल दो तरीके हैं। पहला, या तो आप डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज कर दें या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आप इनके गेटर ही बनाएंगे, केवल गेटर, आप सेटर नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आप क्योंकि सेटर डिक्लेयर करेंगे तो फिर आप जो फाइनल वेरिएबल है इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सेटर के थ्रू, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर सेटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि फाइनल जो है वो एक बार इनिशियलाइज होते हैं, दोबारा इनिशियलाइज नहीं हो सकते। और अगर आप सेटर बना रहे हैं तो यूजर सेटर को कॉल करेगा और वो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर सेटर नहीं बनेंगे, ठीक है। वैसे एरर भी आएगी, क्योंकि अगर आप फाइनल को दोबारा से इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज कर दिया और मैं अगर इसका सेटर बना भी दूं ना भी, तो यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आप फाइनल को दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए फाइनल डिक्लेयर किए गए हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, देखिए एरर एरर मैसेज आएगा आपके सामने। चलिए सबसे पहले हम गेट एम्प्लॉय आईडी, ये बन गया आपका, और इसमें रिटर्न कराते हैं आपकी एम्प्लॉय आईडी। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे एक सेटर आपके लिए डिजाइन भी करूं, तो देखिए आपने लिखा सेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक, और यहाँ लिखते हैं आप दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, और ये आपने एम्प्लॉय आईडी ले ली ई आईडी,
ओके, तो देखिए एरर मैसेज अभी अंडरलाइन है ना, देखिए मैसेज आपको कहेगा ना, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल। आप फाइनल वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते, या तो वो डायरेक्ट होगी यहीं पे डिक्लेयर करते समय, आपने डिक्लेयर करते समय वैल्यू, या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू होती है, बस सेटर के थ्रू होती ही नहीं, इसलिए आप सेटर बनाएंगे ही नहीं। समझ में आ गई वजह आपको? चलिए, केवल गेटर ही बनेंगे। दूसरा गेटर बनेगा जो नेम को रिटर्न करेगा, तो गेट नेम बन गया, और इसमें आप यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए नेम, लीजिए हो गया सो। तो ये आपकी एक एम्प्लॉय क्लास बनी है जो फाइनल है। फाइनल का मतलब हो गया कि आप इसकी इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। फाइनल क्लास की केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, यानी कि इसका सिर्फ एसोसिएशन होगा, हैजर रिलेशन बनेगा। ठीक, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं जो दोनों की दोनों फाइनल डिक्लेयर्ड है। इनको डिक्लेयर करने के बाद इनकी जो इनिशियलाइजेशन है वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही पॉसिबल है, सेटर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर हमने गेटर बनाया है। अब आप इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ये देखिए employee1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये लीजिए हो गया। ये आपने एम्प्लॉय की आईडी और ये एम्प्लॉय का नेम आपने पास किया, हो गया। अब आप यहाँ पर एस आउट लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं employee1 डॉट गेट आईडी, आपको आईडी मिल जाएगी। एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, ये नेम मिल गया। बस आप सेट कर ही नहीं सकते वैल्यू, आपके पास जब सेटर है ही नहीं तो वैल्यू आप सेट कर ही नहीं सकते। तो employee1 का जो ऑब्जेक्ट है E1, employee1 ये जो लिया E1 मैंने, ये आपका एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो केवल एक बार इनिशियलाइज होते हैं, मतलब इस E1 के अंदर 101 स्टोर हो गया है और दीपक स्टोर हो गया है, बस। अब ये हमेशा यही वैल्यू अपने पास स्टोर रखेगा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर सेटर है ही नहीं। दूसरा, कंस्ट्रक्टर केवल एक बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर? तो अब आप इसे रन करेंगे तो आपको आउटपुट 101 और दीपक मिलेगा, एज आईडी 101 और दीपक नेम। बस, अब आप इसमें चेंजेस कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास सेटअप है नहीं। तो ये आपका एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास। समझ में आ गया? चलिए, अब मैं आपको एक डिफेंसिव कॉपी वाला जो है ना, ये इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है कि डिफेंसिव कॉपी से क्या मतलब है। चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना। चलिए इसे हटा देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल क्रिएट कर। देखिए, आपने एक फाइनल क्लास क्रिएट करी बास्केट, ठीक है, बास्केट नाम से, फ्रूट बास्केट रख लीजिए, फ्रूट बास्केट, ठीक है। चलिए, अब आपने यहाँ पर एक प्राइवेट में फाइनल एक लिस्ट क्लियर करी, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग टाइप डेटा रखेंगे जो होंगे फ्रूट या फ्रूट्स रख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, बास्केट अलग है, मैं बास्केट ही नाम रख देता हूँ, फ्रूट बास्केट हटा दें। तो मान के चलिए आपके पास एक बास्केट नाम की क्लास है, ओके। उसके अंदर आपने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है जो स्ट्रिंग डेटा को अपने पास रखेगी एज फ्रूट्स, ठीक है। चलिए, इंपोर्ट कर लीजिए लिस्ट को, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो ये आपकी लिस्ट क्लास डिक्लेयर हो गई है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि ये आपको इनिशियलाइज करने के लिए कह रहा ना, माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ध्यान रखिएगा, फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करना होता है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो अभी आपके पास एक और तरीका है कि आप इसको इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर लीजिए। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या रिसीव करने वाले हैं? एक लिस्ट रिसीव करेंगे जो स्ट्रिंग टाइप की होगी, जिसके अंदर फ्रूट्स आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए, अब देखिए यहाँ पर हमको डिफेंसिव कॉपी बनानी है, तो दिस डॉट फ्रूट्स इक्वल टू, अब आप लिखिए न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिए? फ्रूट्स। अब देखिए, अब क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए, जो लिस्ट है ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो लिस्ट को इनिशियलाइज करेगा इसकी चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास है हमारी एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आपको रिटर्न करेगी लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट।
तो लिस्ट क्या है? फ्रूट्स। लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम फ्रूट्स है, तो एरे लिस्ट हमें लिस्ट रिटर्न कर रही है। ओके, देख लीजिए, ये लिस्ट है जो इनिशियलाइज की गई है किसके थ्रू? एरे लिस्ट के थ्रू, और वो रिटर्न हो गई। ये आपकी एक डिफेंसिव कॉपी है, इसे आप कहेंगे एक। ठीक है, ये डिफेंसिव कॉपी बनी है कंस्ट्रक्टर। अब इसका गेटर बना लीजिए। सेटर तो होगा ही नहीं, मैंने आपको बताया। तो आप यहां से लिस्ट रिटर्न करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप जिनके अंदर फ्रूट्स होंगे। ठीक है, नाम रख दिया गेट फ्रूट्स। चलिए, अब आपने यहाँ पे रिटर्न करा। अब रिटर्न करते समय भी आपको क्या पास करनी है? एक लिस्ट पास करनी है। तो आप यहाँ लिखिए न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या पास कर दिए? अपने फ्रूट्स। ठीक है, लिस्ट बना के भेज दिया आपने। क्या भेजी है? एक लिस्ट। तो देखिए, यहाँ भी एक लिस्ट बन के तैयार हुई है, और यहाँ से भी एक लिस्ट यहाँ से रिटर्न हुई है। तो यहाँ से जो आप रिटर्न कर रहे हैं ना, ये एक डिफेंसिव कॉपी जा रही है। हाँ जी, जो मॉडिफाई नहीं होगी। डिफेंसिव कॉपी। ठीक है, इन गेटर, और ऐसे लिख दीजिए डिफेंसिव कॉपी इन कंस्ट्रक्टर। चलिए, यानी कि डिफेंसिव का मतलब हो गया जो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, अब आप अपनी मेन क्लास में आइए। सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करिए जिसको आपको इस बास्केट में पास करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, स्ट्रिंग टाइप लिस्ट। ओके, न्यू एरे लिस्ट। चलिए, ओके, स्ट्रिंग टाइप। अब इस लिस्ट के अंदर आपने ऐड करा सबसे पहला आइटम एप्पल। ओके, चलिए, फिर लिस्ट में आपने ऐड करा दूसरा आइटम मैंगो, या आप फ्रूट्स बना रहे हैं। फिर लिस्ट में आपने ऐड करा तीसरा आइटम ऑरेंज। देखिए, ये आपके फ्रूट्स की लिस्ट बनके तैयार हो गई। अब इस लिस्ट को, ये जो लिस्ट है, ये एक्सटर्नल लिस्ट है जो मेन मेथड की है, मेन मेथड में डिक्लेयर्ड है। इस लिस्ट को इस बास्केट के अंदर यहां स्टोर कराना है, फ्रूट्स में। तो आपने यहां पर क्या किया? आपने अपनी बास्केट बास्केट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बास्केट हो गया इक्वल टू न्यू बास्केट, और इसके अंदर आपने लिस्ट पास कर दी। ये लीजिए, देखिए ये रही ये लिस्ट, ये वाली जो है, इस वाली लिस्ट को आपने इस बास्केट के अंदर पास कर दिया। तो ये लिस्ट यहां से इस ऑब्जेक्ट में आ गई, फ्रूट्स में। ठीक, फिर यहां पर इसको दोबारा से इनिशियलाइज किया गया एरे लिस्ट के थ्रू, और लिस्ट में स्टोर करा दिया, क्योंकि लिस्ट को, मतलब लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको एरे लिस्ट रिटर्न करेगी। ध्यान रखिएगा, लिस्ट इंटरफेस है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए इसकी जो चाइल्ड क्लास है एरे लिस्ट, इसका यूज किया जा रहा है। चाइल्ड रिटर्न करता है अपने पेरेंट का रेफरेंस। तो एरे लिस्ट ने इस लिस्ट को क्रिएट करके आपको फ्रूट्स में स्टोर करा दिया। अब इस फ्रूट्स में पता है क्या क्या आ चुका है? इस फ्रूट्स के अंदर एप्पल, मैंगो और ऑरेंज है। आप चाहे प्रिंट करा के देख लीजिए। आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर आपने इस लिस्ट को गेट फ्रूट्स को कॉल किया, तो ये आपको लिस्ट बना के भेज देगा फ्रूट्स की, एक नई लिस्ट फ्रूट्स की। तो आपने देखिए यहाँ पे लिखा, और इसमें आपने कॉल करा, मान के चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल लिस्ट जो है हमारे पास वो आ रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे बास्केट डॉट गेट फ्रूट्स। तो लीजिए, अब आप इसे रन करके देखिए। तो जो आपने ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जो है, ये मेन के अंदर लिस्ट है। देखिए, मेन के अंदर लिस्ट बनाई है मैंने, बनाइए, और उस लिस्ट को आपने बास्केट के अंदर स्टोर करा दिया। अब आप बास्केट वाली लिस्ट प्रिंट करा के देख रहे हैं। देखिए, बास्केट डॉट गेट फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, आ गई। क्लियर है? चलिए, अब एक काम करिए। अब मैंने आपको बताया कि जब ये लिस्ट यहां से पास की गई इस बास्केट के अंदर, अब बास्केट क्या है? मेरा क्लास है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है। जब कंस्ट्रक्टर के अंदर वो लिस्ट रिसीव हुई, और उस लिस्ट को हमने अपने इस फाइनल वेरिएबल में स्टोर कराया, तो डिफेंसिव कॉपी बन गई यहां पर। ठीक है,
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस लिस्ट क्लास में कोई चेंजेस करूं, यानी कि यहां पर देखिए मैं एक करने जा रहा हूं, लिस्ट डॉट ऐड, एक आइटम मैंने और जोड़ दिया इसमें, बनाना जुड़ गया, एक फ्रूट और जुड़ गया। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ना, वो इस वाली लिस्ट में हुए हैं। बास्केट में जो लिस्ट है उसमें चेंजेस नहीं हुए। अब आप चाहे तो प्रिंट करा के देखिए कौन सी। सबसे पहले हम इस लिस्ट वाली को प्रिंट करा के देखते हैं। ओरिजिनल लिस्ट बास्केट और लिख दो, ठीक है। ये ओरिजिनल लिस्ट कौन सी है, बास्केट की, और ये ओरिजिनल लिस्ट है मेन वाली। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पे मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूं, ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल लिस्ट है, लेकिन कौन सी वाली, मेन वाली, जो मेन के अंदर लिस्ट है। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाना चाह रहा हूं, लीजिए देखिए। और आपने यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लिस्ट आपकी ओरिजिनल वाली है इसमें आप चेंज करिए, चेंजेस करें आपने, उसमें बनाना ऐड कर दिया। अब आप ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा के देख लें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये जो लिस्ट में ऐड हुआ है वो केवल यहाँ तक होगा, इस वाली लिस्ट में होगा। इस लिस्ट को जो मैंने बास्केट में पास किया है, जो वहां पर ये फ्रूट्स नाम से है, वहां पर ये बनाना ऐड नहीं होगा। ये कहलाती है डिफेंसिव कॉपी। देखिएगा, देखिएगा, देख लीजिए। ओरिजिनल ओरिजिनल लिस्ट जो बास्केट में है, ये तो मतलब पहले प्रिंट करा दी। अब यहाँ पे मैंने मेन को प्रिंट कराया, मेन में बनाना आ गया। अब एक काम करिए, इस वाली को दोबारा प्रिंट करा के देखिए। इसके बाद आफ्टर चेंजेस, इसके ऊपर लिख देता हूं एस आउट आफ्टर चेंजेस इन मेन लिस्ट, आफ्टर चेंजेस इन मेन लिस्ट। तो मैंने ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट, चलिए इसको ऊपर भी प्रिंट कराते हैं, यहां भी प्रिंट करा के देखिए, ये देखिए, ठीक है। चेंजेस यहां हुए हैं, चेंजेस यहां हुए हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट इन मेन, ओरिजिनल लिस्ट इन बास्केट। चलिए अब देखिए, ये देखिए, ओरिजिनल लिस्ट मेन की एप्पल मैंगो ऑरेंज, ओरिजिनल लिस्ट बास्केट में भी एप्पल मैंगो ऑरेंज। फिर आफ्टर चेंजेस इन मेन लिस्ट देख लीजिए, बनाना किस में ऐड हुआ है, मेन वाली लिस्ट में, बास्केट में ऐड नहीं हुआ। देख लिया, चेक हो गया। डिफेंसिव कॉपी है, यानी कि इस लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये डिफेंसिव है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होंगे। अगर आप इस लिस्ट को गेट भी कर लेते हैं ना, गेटर के थ्रू गेट भी कर लेते हैं, तो भी चेंजेस नहीं होंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करके रिटर्न लेते हैं। तो आपने एक लिस्ट बना ली, आपने एक लिस्ट बनाई स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। जो जो यूं समझिए डुप्लीकेट, इस गेट फ्रूट्स को कॉल करूंगा तो मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा, कौन सी, फ्रूट्स की, या ले फ्रूट्स की लिस्ट, यानी कि रेफरेंस मुझे मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 2, ठीक है। और ये मैं लिस्ट जो गेट कर रहा हूं, ये मैं अपने बास्केट वाली गेट कर रहा हूं, डॉट गेट फ्रूट्स, लीजिए। तो गेट फ्रूट्स आगे में पे, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट जो है ये मेरे पास बाहर ls2 में आ गई। अब मैं इस ls2 में कोई चेंजेस कर रहा हूं, देखिए ls2 डॉट एड, और यहां पर मैंने चेरी ऐड करा दी। अब देख लीजिए, बास्केट डॉट गेट फ्रूट्स, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ और इसने रिटर्न कर दी मुझे फ्रूट्स की बास्केट्स। इस फ्रूट्स की बास्केट में मेरे पास एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है, उसका रेफरेंस आ गया लिस्ट 2 में। अब मैं लिस्ट 2 में ऐड कर रहा हूं चेरी, हो गई। अब यानी कि अगर यहां पर चेंजेस हो रहे हैं तो ये यहां से रेफरेंस ले रहा, तो यहां भी होने चाहिए ना। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये आपने प्रिंट कराया सबसे पहले, कौन सा, लिस्ट 2, लिस्ट 2 आपने प्रिंट कराई, लीजिए हो गई। अब आप अपना मेन बास्केट वाली भी प्रिंट करा के देखिए, जो आपके पास बास्केट वाली है, बास्केट वाली आपने प्रिंट कराई, बास्केट डॉट गेट फ्रूट्स। तो देखिए यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं, यहां पे भी लिख लीजिए एस आउट, और ये चेंजेस जो हो रहे हैं ये गेटर के थ्रू है। तो यहां लिखिए ट्राई टू मॉडिफाई वाया गेटर, ठीक है। गेटर मेथड के थ्रू आपने लिस्ट 2 निकाली, ये रही लिस्ट 2।
उसमें आपने चेरी ऐड करा। अब चेक करते हैं कि चेरी लेस 2 में तो ऐड हुआ है, तो क्या ये रेफरेंस जो यहाँ से मिल रहा है यहाँ भी चेंजेस हुए हैं? नहीं होंगे। ये देखिए डिफेंसिव कॉपी इसे कहते हैं। देख लीजिए लिस्ट 2 में चेरी ऐड हो गया, नहीं हो गया? अब ये एप्पल मैंगो कहां से मिला था? बास्केट से, लेकिन बास्केट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो देख लीजिए ओरिजिनल बास्केट में चेंजेस नहीं होंगे। ये है, ये जो लिस्ट है ये आपकी मेन की लिस्ट है जिसको बास्केट में स्टोर कराया गया। फिर मेन में चेंजेस करे तो बास्केट में कोई चेंजेस नहीं हुए। क्लियर? फिर बास्केट से वापस लिस्ट को मंगाया गया, फिर लिस्ट में चेंजेस किए गए, तो लिस्ट में जो डुप्लीकेट आई उसमें तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट हमारी ओरिजिनल है बास्केट में उसमें चेंजेस नहीं हो रहे। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये हमारी डिफेंसिव है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जांपल्स इम्यूटेबल क्लास के। तो इम्यूटेबल क्लास वो क्लास होती है जिसका अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जाए, इम्यूटेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए और उसको इनिशियलाइज किया जाए, तो फिर उसमें दोबारा से चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था स्ट्रिंग क्लास। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये है आपकी इम्यूटेबल क्लास जो हमने दो तरह से कवर की, एक तो सिंपल और एक डिफेंसिव। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए, अच्छे लगे, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।